जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 100 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें जो है कि 1913 में जो है पहली बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और वो मिला था साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला वो थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी, जो कि 1984 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके पहली भारतीय महिला बनी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का मुख्यालय कहां है? तो साथियों एलआईसी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी मुंबई में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कांजीरंगा ये है आपका असम में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये वहां के गेंडे के लिए एक प्रसिद्ध है, एक सिंगे वाले गेंडे के लिए। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? साथियों लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया? तो वो थे कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी, जो कि गुप्त वंश के राजा थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथियों कमेंट कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वो थे मौर्य वंश के। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? मौर्य वंश। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो साथियों आरबीआई जो है आपका मुंबई में है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है और यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो वो थी तमिल। चोल शासक तमिल भाषा में बातचीत करते थे। कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो वो थे भोज परमार। ऑप्शन डी सही उत्तर क्या होगा? भोज परमार। और ये जो है कि राजा भोज विद्या और साहित्य के महान संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? सही जवाब है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं के जीवन पर आधारित है। हुमायूं नामा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी सही राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सिंध पर पहली बार आक्रमण इसने किया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास जो खुलदाबाद है वहां पर है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो सही जवाब है महाराणा प्रताप से। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश। साथियों पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? गोपाल। जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा था? जफरनामा किसने लिखा है? तो वो है गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन ए क्या है सही उत्तर? ऑप्शन ए उड़ीसा, वहां पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर है खड़ग सिंह। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ग सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खड़ग सिंह ये उस सिख साम्राज्य के शासक बने थे। नवाब वजीर किस राज्य के शासक कहलाए? नवाब वजीर कहां के शासक कहलाए? तो राइट आंसर हो जाएगा अवध का। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? अवध। पीतल किन वस्तुओं के मिश्रण से बनता है? तो सही जवाब है तांबा और जस्ता। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? तांबा और जस्तान के मिश्रण से आपका पीतल बनता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो सही जवाब होगा रायगढ़ में। ऑप्शन ए क्या है? रायगढ़, जो कि 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल शासक था। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? फारसी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल इसकी स्थापना करने वाले थे कपूर सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर क्या है? कपूर सिंह। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका गंगा नदी। ऑप्शन बी गंगा नदी। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सही उत्तर क्या है? बिंदुसार। ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? सम्राट अशोक जो है कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो उसका सही जवाब है चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। चार मीनार कहां स्थित है? तो साथियों हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। साथियों कमेंट कीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। और साथ ही यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उसका सही जवाब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन थे? सही जवाब क्या है? तुकाराम। ऑप्शन बी तुकाराम जी जो है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? साथियों दिल्ली अभी दूर है ये कहने वाले थे निजामुद्दीन औलिया। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बेथलहम में। ऑप्शन सी बेथलहम, यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है गौतम। गौतम ऋषि जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से है? सही जवाब है सामवेद। इस वेद में शास्त्रीय संगीत की सारी चीजें लिखी हुई हैं। मुखौटा नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है कथकली से। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, बी। मोनालिसा क्या है? तो साथियों मोनालिसा आपका चित्र है। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये थे भगत सिंह जी। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या होगा? भगत सिंह। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है केरल का प्रसिद्ध त्योहार। क्या है? ओणम। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है कि सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है ऋग्वेद। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सही जवाब है आपका सम्राट अशोक। इन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर है मणिकर्णिका। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? मणिकर्णिका। और लोग प्यार से इन्हें मनु कहते थे, बचपन में प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है, जो कि फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। जियो और जीने दो का उपदेश किसने दिया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महावीर स्वामी जी। इन्होंने जियो और जीने दो का उपदेश दिया था, जो कि अहिंसा और सह अस्तित्व का संदेश देता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही जवाब होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और साथियों, इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है और यह गुजरात में स्थित है। आप कमेंट करिए कि यह मूर्ति किसकी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। कुल वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो सही उत्तर है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष की होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो वो थे भरत मुनि जी। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। ऑप्शन बी, जिसमें कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज की एक विशेष शैली को चाइना मैन कहा जाता है। सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो साथियों, थाईलैंड में आपके सफेद हाथी पाए जाते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है मिल्खा सिंह को। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही महान धावक थे भारत के। फिरोज शाह कोटला मैदान कहां स्थित है? तो सही जवाब होगा दिल्ली। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली। यहीं पर जो है कि फिरोज शाह कोटला मैदान स्थित है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? तो सही जवाब है कोलकाता में। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या होगा? कोलकाता में, जो कि 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता में थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1919 में, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो है भारत रत्न। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाई गई है और यह उत्तराखंड में स्थित है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका भाला फेंक, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भी है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो है अपना देश भारत। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो सिर्फ 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान को कंप्लीट करने में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है। लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है साथियों? तो सबसे ऊंची मीनार में आपका कुतुब मीनार है, जो सबसे ऊंची मीनार है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कुचिपुड़ी नृत्य कहां से प्रारंभ हुआ था? साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही इसका सही उत्तर हो जाता है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो ये था मैसूर का। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैसूर। चरक किसके चिकित्सक थे? तो उसका सही जवाब है कनिष्क। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? कनिष्क। महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम त्रिशला है। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? त्रिशला। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? तो वो संस्कृत हुआ करती थी। ऑप्शन ए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में। ऑप्शन सी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? गुजरात, जो कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य है। नवरोज किस धर्म का त्योहार है? तो है पारसी धर्म का। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? पारसी। पारसी धर्म में नवरोज त्योहार मनाया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो उसका सही आंसर हो जाता है असम। असम का प्रसिद्ध त्योहार आपका बिहू है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे के दिन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो उसका सही जवाब है केशव बलराम हेडगेवार। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? उसका राइट आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो उसका सही जवाब आता है आपका सूर्य। छठ पर्व सूर्य देवता की पूजा होती है। और साथियों कमेंट कीजिए कि छठ पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो उसका सही जवाब है छठ पूजा। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। आरएसएस का मुख्यालय कहां है? तो उसका सही उत्तर है नागपुर में। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है? इसका राइट आंसर आता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों के मिलने से सुंदरबन डेल्टा बनती है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। इससे जो है हमारी थलीय सीमा नहीं लगती है। बाकी नेपाल, भूटान और चीन, इससे हमारी थलीय सीमा लगती है। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा में।
आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है? साथियों, आरबीआई अपना नोट कहाँ छपाई करता है? तो सही जवाब है नासिक में, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या होगा? नासिक में आरबीआई अपनी नोट छपाई करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। और साथियों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? उसका सही उत्तर है किसान कन्या, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? किसान कन्या, जो 1937 में बनी थी और यह भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। तो साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।